ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है, जरा बता भैया। ए बराबर है आई माइनस 7j प्लस 7k, आई माइनस 7j प्लस 7k, बी बराबर 3i माइनस 2j 3i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, और तो मान निकालना है ए क्रॉस बी का माड। हमें किसका मान चाहिए है, हमें मान चाहिए है ए क्रॉस बी का माड। ठीक है, तो ए और बी दिया गया है और हम क्रॉस इसका निकालेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये क्रॉस बी का हमने क्या फार्मूला बताया था, एक साड़ी बनाते हैं आई जे के, इसमें क्रम ध्यान रखना होता है, जिसका पहले है उसका पहले आए, उसके गुणांक पहले आएंगे, बाद वाले के बाद वाले में आएंगे। तो ए के गुणांक कितने हैं, 1 माइनस 7 प्लस 7, 3 माइनस 2 और प्लस 2। ठीक है, अब भाई देख लो ये क्रॉस बी आई, इसके सामने की पूरी लाइन छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो, इसकी इसकी गुणा करो आप, माइनस के 14, एक माइनस लगाए लो आप, इसकी गुणा करो आप, माइनस 14 आई तो यहाँ पर माइनस 14 लिखिए तो आप क्या हो जाइए, प्लस 14 हो जाइए। अगला नंबर माइनस का, इसकी इसकी गुणा करो, 2 एकम 2 और 7 तियां 21 प्लस के माइनस 2 माइनस 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 प्लस 21। ये क्लियर आ रहा है। तो ए क्रॉस बी बराबर, देखिए प्लस के 14 माइनस 14, ठीक है, तो 0 जी, तो 0 आई। ठीक, ऐसे ना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब देखो माइनस के 21 है, प्लस के हैं 2, ठीक है, तो माइनस कितने बचे, 19 बचे। अब ये माइनस यहाँ आए तो प्लस के हुए 19j, और यहाँ हुई गए प्लस के 19 के, ये सही। ठीक है, तो ये क्रॉस बी यही आएगा, ए क्रॉस बी। देखो आज कोई मतलब नहीं, चाहे तो आप 19 में कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आपको मार निकले तो कॉमन अगर कुछ मिल रहा है तो आप ले लो। तो ये हमारा मान किसको आएगा, ए क्रॉस बी। अब इसका मार चाहिए हमें, मार यानी परिमाण, तो मार का पता है कैसे निकली है, मार की अगर गिनती आ गई तो गिनती इसमें कोई मतलब नहीं होता, तो गिनती यही रहेगी, अंडर रूट 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 19 रूट 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या कह रहे हैं, सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए बराबर बी बराबर। तो देख लो पहले ए बराबर कितना है, कितना 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k, 2j प्लस 2k, बी बराबर i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस बी और a माइनस बी की दिशा में लंब मात्रक सदिश चाहिए है, हमें चाहिए क्या चाहिए है, a प्लस बी और किसकी a माइनस बी की दिशा में, की लंब दिशा में मात्रक सदिश मात्रक सदिश। हमने आपको क्या बताया था, जो ए क्रॉस बी होते, ए क्रॉस बी जो होते वो क्या होते, ए और बी दोनों की दिशा में, दोनों की लंब दिशा में सदिश होते। तो किसी भी कोई दो सदिश हैं, उनकी लंब दिशा में आपका सदिश चाहिए तो उसको आप केवल क्रॉस निकाल दो बस, जो क्रॉस हुई वो क्या हुई, दोनों की लंब दिशा में सदिश हुई है, बाद में उसको हम मात्रक निकाल दी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए है, बी है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी और क्या चाहिए ए माइनस बी, फिर उन दोनों की दिशा में लंब सदिश चाहिए। इकाई तो मात्रक तो बाद मात्रक तो हम निकाल लिए, किसी भी सदिश निकाल लिए। तो कभी भी कोई दो सदिश है, उनको हमें क्या चाहिए, उनकी अगर लंब दिशा में सदिश चाहिए तो आप क्या निकाल दो, उन दोनों को क्रॉस निकाल दो। जो क्रॉस होते हैं, ए क्रॉस बी हमने आपको बता चुके हैं कि जो ए क्रॉस बी होते हैं वो क्या होते हैं, ए और बी
ए और बी दोनों के लंबवत होते। समझ गए ना? समझे? ए क्रॉस बी जो होते हैं वो क्या होता है? ए और बी दोनों के लंबवत। अब अगर हमें इन दोनों के लंबवत दिशा में चाहिए सदिश ना, तो इन दोनों को क्रॉस निकाल दो आप। समझ रहे? तो उसके लिए भाई पहले ये दोनों सदिश तो निकाल लो, ए प्लस बी और क्या निकाल लो? ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगी भाई? दोनों जोड़ दो, 3 और 1 4 आई प्लस 4 जे और प्लस के तो बची नहीं कुछ। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में घटा दो आप। 3 में से 1 को कितने बचे? 2 आई। 2 जे से 2 जे गायब। ठीक है, इसमें से ये घटाओ तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाए ना, तो 2 2 प्लस 4 के। ये क्लियर है? अब हमारे पास ए प्लस बी आ चुको है, हमारे पास ए माइनस बी आ चुको। अब इन दोनों की लंब दिशा में सदिश चाहिए हमें ना। तो अब पता है भाई जब ए क्रॉस बी क्या होते, ए क्रॉस बी जो होते वो ए और बी दोनों की लंब दिशा में सदिश होते। तो इन दोनों को जो क्रॉस हुई वो क्या हुई? इन दोनों पर लंब हुई है। तो ए प्लस बी कामा ए माइनस बी की लंब दिशा में सदिश बराबर क्या हो जाए? ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक, तो जो ए प्लस बी ए माइनस बी को जो क्रॉस है वो क्या हुई? इन दोनों की दिशा में लंब सदिश हुई। क्लियर है चीज? तो इसे हम बार बार कहा है, लेकिन उसमें कुछ मान लो, हमने सी मान लो इसे। क्या कर लो हमने? सी मान लो। तो ये सी मतलब यही है पूरा ना, तो बार बार इसे लिखने पड़ता है, इसलिए हमने कुछ इसे मान लो। तो भैया सी बराबर क्या हो जाए? इन दोनों को क्या निकाल लो आप? क्रॉस निकाल लो। ठीक है, तो क्रॉस ले ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्रॉस चाहिए, तो पहली लाइन में आई जे के। ठीक है, ए प्लस बी कितना हुई? 4 आई 4 जे और 0 के। ए माइनस बी कितना हुई? 2 आई 0 जे और कितने? 4 के। ठीक है, अब क्या निकाल लो? इनको क्रॉस पर निकाल लो, देख लो कितना आई रो। सी, सी क्या है? सी यही तो है, ए प्लस बी और क्रॉस ए माइनस बी। बार बार ज्यादा ना लिखने पड़े, तो इसलिए हमने सी से मान लो। तो सी बराबर क्या हो जी भाई? देख लो, आई गुणा करो 16 1 16 और माइनस 0। ठीक है, अगला वाला माइनस रही, माइनस जे। ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, इसकी गुणा करो 4 चक्कू 16 माइनस 0, 16 माइनस 0 प्लस के। देखो ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, इसकी गुणा करो 0 माइनस 8, 0 माइनस 8। तो ये सी सदिश है हमारा, क्या हो जाएगा? 16 आई क्यों माइनस 16 जे माइनस के 8 के। ये सी सदिश है। अब सी जो क्या है? सी सदिश है इन दोनों को क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस है, इसको मतलब क्या है? इन दोनों की लंब दिशा में सदिश है। मात्रक भाई नहीं है, अभी केवल सदिश है। मात्रक तब बोलो जाइए जब इसको हम ऐसे इसके मार से भाग करें। मात्रक मतलब है इसी दिशा में इकाई सदिश, इसी दिशा में इकाई सदिश। अब भाई सी की दिशा में हम इकाई सदिश निकाल दे रहे, सी की दिशा में इकाई, या इसे क्या लिख दो आप? मात्रक। तो उसे कैसे लिखत करेंगे? सी कैप से। अब कैसे निकली? सी बटे माठ सी। ठीक, तो सी कितना है भाई? 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के बटे मा, इसका मार निकाल लो आप। ठीक है, 256 प्लस 256 प्लस 64। ठीक है,
312। यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल सकती है, यहाँ 8 कॉमन ले लो आप। क्यों भाई? 8 कॉमन यहाँ ले लो तो यहाँ कितना आ जाए? 2i माइनस 2j माइनस k। यहाँ देखो कितना आ जाइए, देखो 6 4 10 और 6 16। या एक काम करो आप देखो क्या नाम, यही हमने कॉमन ना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें देखो यहाँ, चलो ये 512 हो गए, ठीक है, 512 और 64, 512 और 4 516, 16 और 6 60, 576, 576 576 किसे बहुत है शायद। क्यों भाई? शायद 24 बहुत है। 25 को 625 होते, 24 को ही होते। 2i माइनस 2j माइनस k, ठीक है, ये 24 होते, ठीक है, 8 भाग कर दो, 8 3 24। तो c का जब का f है वो कितना आ जाइए? 2/3i, ठीक है, 2/3i माइनस 2/3j और माइनस 1/3k। क्लियर ये चीज? तो कभी भी आपका कोई दो सदिश है, उनकी लंब दिशा में अगर सदिश चाहिए तो आप क्या करो, उन दोनों को क्रॉस निकाल दो। जो क्रॉस होते, क्रॉस की दिशा क्या होते? दोनों सदिश के लंब दिशा में होते। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम कह रहे हैं कि यदि एक मात्रक सदिश ए, सदिश ए कैसा है? मात्रक सदिश ए है, आई के साथ π/3, आई के साथ कितना कोण है? π/3, जे के साथ π/4, के साथ एक न्यून कोण है थीटा। थीटा भैया क्या है? न्यून कोण है। तो हमने आपको बता चुके हैं आई जे के से कोई सदिश अगर कोई अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो उसकी हम दिक् कोज्याएं निकाल सकते हैं। ध्यान है आपका? तो दिक् कोज्याएं के लिए यल बराबर क्या हो जाए? यल एम एन 3 होते, यल एम एन। यल मतलब है जो आई के साथ कोण बने उसको कास में मान, ठीक है। एम मतलब जो जे के साथ कोण बने उसको कास में मान। अब एन मतलब जो के साथ कोण बने, आई जे के लिए या एक्स वाई जेड कह लो, ठीक है, उससे जो कोण बनते हैं वो यल एम एन, इनसे उनको निकलते। तो यल बराबर भैया क्या हो जाए? कास π/3, ठीक है। इसको मान कितना होगा? कास 60 मान कितना होते? 1/2। एम बराबर क्या हो जाए? कास π/4, इसको मान क्या हो जाए? 1/√, कास 45 मान 1/√2। एन बराबर एक न्यून कोण है तो वो कास थीटा, थीटा में पता नहीं कितना है। क्लियर है? तो सदिश भैया क्या हो जी? सदिश ए के जो कंपोनेंट है आपको पता है क्या होता है? यल आई प्लस एम जे प्लस एन के, होते हैं यल आई एम जे और एन के। अब सदिश कैसा है? मात्रक सदिश है। सदिश कैसा है भाई? सदिश ये मात्रक है तो इसको मार कितना हुई भाई? इसको मार कितना 1 हुई जाए, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाए? यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या है जी? 1। किधर है चीज? यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इनके मान रख दो भैया। अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जी, प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जी? 1/2 प्लस एन मतलब कास थीटा का स्क्वायर बने। यहाँ से अंडर हटा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जी? 1/4 प्लस 1/2 प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखो क्या है? 1/2 है हाफ, 1/4 मतलब हाफ का हाफ, तो हाफ और चौथियाई कितना होगा? 3 चौथियाई होगा। तो ये सीधे से जोड़ लो कितना हो जी? 3 चौथियाई, 3/4 प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 3/4 उधर भेज दो आप। कास स्क्वायर थीटा बराबर आ जी 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4। तो कितने? 4 1 4 में से 1 गो, 4 में 3 के 1/4।
तो देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1/4, तो cos थीटा बराबर क्या हो जी √1/4। अब अंडर रूट में आप जानते हो प्लस में भी मान होते हैं और माइनस में भी मान होते हैं, लेकिन हम माइनस मान यहाँ नहीं ले सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या है जी 1/2। तो अगर थीटा चाहिए, थीटा भैया कितना मान भी हो जाए, अरे भाई थीटा बराबर सीधे π/3 है जी भैया। तो 1/2 तो मान पता ही है, इनवर्स में क्या लेना जरूर, थीटा बराबर π/, तो थीटा का मान आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या चाहिए, सदिश के हमें कंपोनेंट भी तो चाहिए, क्या चाहिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से एक एक घटक, तो घटक आप बता चुके, यही जो एल एम एन यही होता है, यही क्या होता है सदिश एक एक घटक। घटक मतलब भाई आई जे के साथ में क्या है, तो थीटा निकाला तो उससे आप एन निकाल लो, तो एन बराबर भैया क्या है cos थीटा। cos थीटा मतलब cos π/3, तो एन को भी मान कितना हो जाए 1/2। ठीक है, तो यही क्या होगा सदिश के घटक। सदिश ए के तब घटक कौन कौन से होंगे, एक तो 1/2, दूसरा क्या है 1/√2 और तीसरा क्या है 1/2। तो अगर सदिश आप बनेबो चाहो तो सदिश आप यही बना लो, सदिश अगर ये अगर सदिश आपका बने हुए है तो सदिश ये बराबर क्या हो जी 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k। ठीक है, सदिश बराबर क्या होता है एल आई एम जे और एन के, तो एल एम एन को मान रख दो आप यहां से, सदिश से निकलेगी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, दर्शाइए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो दर्शाए तो LHS लिखा दे रहे, ठीक है, चलो पहले सदिश लिख लो जरा, क्या है a माइनस बी a प्लस बी बराबर 2a क्रॉस b। ठीक है, तो इसको LHS देख लो आप, राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको मान हुआ तुम प्रूव करिए। तो देखो क्रॉस में आप जानते हो क्रम तो बदले नहीं, बाकी आप क्रॉस निकाल लो। तो पहले ए से क्रॉस निकालो इसको, तो क्या हो जी भैया ए क्रॉस ए, फिर ए से बी, तो ए क्रॉस बी, इससे निकालो आप माइनस क्या हो जी बी क्रॉस ए माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस में जो सेम होते हैं उनको आंसर क्या होता है 0, तो ये भी 0 जी और क्या ये भी 0 जी, तो यहां भैया क्या बन जाएगी जाए ए क्रॉस बी माइनस ये क्या है पी क्रॉस ए। अब मैं ए क्रॉस बी बनाई भाई, तो आप जानते हो क्रॉस में अगर हम क्रम बदल देंगे तो माइनस लग जाए, तो ये और यहाँ लगे तो यह क्या हो जाए प्लस हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाए ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाए 2 ए क्रॉस बी। यही हमारा क्या है RHS है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, उसके बाद आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं लेमडा का मान हमें निकल गए हैं, लेमडा और म्यू दो मान निकल गए हैं, और दो है भैया 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इजिकल टू 0। ठीक है भाई, क्रॉस इनको 0 दोगे, बाकी लेमडा म्यू को मान निकल गए। तो आप जानते भैया क्रॉस हम कैसे निकली, एक साड़ी बना लो आप i j k। ठीक है, अब भाई इसको क्रॉस है ना, तो पहले इसके लिखे जी 2 ये 6 है, क्यों ये 6 है, ठीक है 27 1
लेमडा और क्या म्यू बराबर भैया क्या है 0। 0 क्लियर है? हाँ ये देखो तो क्या हो जी 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ठीक है, माइनस जे, ये क्या हो जी 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लेमडा माइनस 6 2 लेमडा माइनस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो कोई सदिश अगर 0 है तो उसके जितने कंपोनेंट हैं वो सब भी क्या हुई 0 ही भाई, तभी तो सदिश 0 बनी है। अगर कुछ भी अगर हुई तो उसमें आई जे के कुछ तो रही है। अब 0 के लिए क्या हुई वो चाहिए, आई भी 0 ही वो चाहिए, जे भी 0 ही वो चाहिए और के भी 0, इनके जो कोएफिशिएंट है वो भी 0 ही वो चाहिए। तो इसको मतलब भैया क्या 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। 0। अब इन तीनों समीकरण से आप लेमडा म्यू के मान निकाल सकते हो। इससे हम क्यों निकाल लें, जो हम इससे साफ साफ निकल लो, देखो बराबर 27 2 म्यू बराबर 27, म्यू बराबर म्यू बराबर आ जाए 27/2। यहाँ देख लो 2 लेमडा बराबर कितने हैं 6, 2 लेमडा बराबर 6 है, तो लेमडा बराबर कितना है 3 है। तो लेमडा और म्यू दोनों का मान हमें चाहिए, तो इसमें से आप निकाल लो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।